गुड नॉन स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे भारत का संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 को। अनुच्छेद 368 क्या है, इसके तहत संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है, कितने प्रकार के संवैधानिक संशोधन होते हैं, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, साधारण, इन सभी तथ्यों को हम समझने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः 368 अनुच्छेद वर्तमान में संविधान की एक वह चाबी है या वह एक टूल है जो इसमें किसी भी प्रकार की कमी को दुरुस्त करने के काम आता है। भारतीय संविधान की अगर बड़ी विशेषताओं में हम बात करें तो ये न तो अमेरिका की तरह कठोर है न इंग्लैंड की तरह लचीला है, बल्कि इसमें दोनों ही परिस्थितियों को समान रूप से समावित किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 में संविधान की शक्ति और उसमें संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। यानी यह अनुच्छेद हमें यह बताता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है और संशोधन किस प्रक्रिया के तहत कैसे किया जा सकता है। हालांकि अनेक संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। अब दिसंबर 2020 तक जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं उनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं कि संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो संशोधन किस किस प्रकार से हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे मामले जो सामान्य मामले होते हैं उन्हें साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उस विषय से संबंधित कानून में बदलाव आसानी से हो सकता है। जैसे पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन बनाई गई विधियां अर्थात आर्टिकल 4। राज्यों के विधान परिषद का उत्पादन या सर्जन। कुछ संघ राज्यों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषद दोनों का सर्जन करना। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें साधारण बहुमत से संशोधन करने की भारतीय संविधान मना करता है। उनके लिए जो विशेष विषय है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किए जाने वाले, उनके लिए कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से समर्थन लिया जाना आवश्यक है। इससे विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करना कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं जो साधारण और अति विशेष बहुमत द्वारा किए जाने वाले संशोधनों की सूची में शामिल नहीं है। विशेष, इसके बाद में जो आता है वो अति विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। कुछ विषयों को संविधान में अति विशेष माना गया और उनमें संशोधन की प्रक्रिया को भी अति विशेष कहा गया है। इन विषयों में संसद सदस्यों का विशेष बहुमत और आद्य राज्यों से अधिक का अनुसमर्थन आवश्यक है। ये अति विशेष विषय निम्न है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
संघ तथा राज्य न्यायपालिका से संबंधित विषय। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विस्तार। संघ तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व। संविधान की 7वीं अनुसूची और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। यानी हम लोग भारत में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा जो विषय आता है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा तरीका अति विशेष बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन कर सकते हैं। 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। अब जो प्रक्रिया की बात करते हैं अगर हम लोग, तो संविधान संशोधन भी उसी तरह से संसद में रखा जाता है जिस प्रकार अन्य बिलों को मूव किया जाता है। पहले से संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। पेश होने के बाद फिर इसे राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए आबद्ध होते हैं। राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को एक प्रक्रिया के तहत, एक रीति रिवाज के तहत, एक परंपरा के तहत रोकते नहीं है। इस संबंध में एक और बात है, शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1951 और SC 458 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में समान महत्व रखती है और दोनों ही सदनों में आर्टिकल 368 की अपेक्षाओं का पूरा होना आवश्यक है। संविधान का अनुच्छेद 368 भले ही संविधान में संशोधन की शक्ति देता है, लेकिन यह शक्ति अनियंत्रित और असीमित नहीं है, अर्थात मनमाना ढंग से संविधान में संशोधन नहीं किया सकता। संविधान में संशोधन की एक सीमा है। ये निश्चित किया गया है कि किस विषय में संशोधन हो सकता है, किस विषय में नहीं हो सकता है, कितना हो सकता है, और जहाँ कई संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता हो, वह संशोधन संविधान में नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल AIR 1973 SC 1461 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे को संविधान की लक्ष्मण रेखा माना है और कहा है कि संसद द्वारा संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिसे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट होता है। अब अगली बात आती है कि संविधान का आधारभूत ढांचा है क्या? ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसे कौन से विशेष में शामिल किए गए हैं और ऐसे कौन से न्यायिक निर्णय हैं जो संविधान संशोधन की सीमा का निर्धारण करता है? तो संविधान की सर्वोपरिता होनी चाहिए, संविधान का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप बने रहना चाहिए, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, स्पिरिट ऑफ लॉज में जो मोंटेस्क्यू ने कहा है कि विधायिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, तो इससे लोकतांत्रिक शासन के स्वरूप में संतुलन रहेगा और सरकार निरंकुश नहीं होगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को भी मानते हुए संविधान संशोधन होने चाहिए। अगर हम लोग संविधान की संघीय स्वरूप की बात करें
उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता पर किसी प्रकार की चोट नहीं होनी चाहिए। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों द्वारा सुनिश्चित व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। और जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए। विधि यानी कानून का शासन होना चाहिए, यानी संविधान सम्मत शासन बना रहे। किसी ऐसे व्यक्ति के पास अधिकार नहीं चले जाना चाहिए, बल्कि पद में वे अधिकार रहने चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात न्यायालय द्वारा भी कभी कभी गलतियां होती है, कभी न्याय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो उसकी भी पुनः समीक्षा होनी चाहिए किसी फैसले की। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में कोई निर्णय देता है, तो उसमें एक बार पुनः समीक्षा करने के लिए न्यायालय से अपील की जा सकती है। यह अपील उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व है जो देश में संवैधानिक शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो विधि का शासन तभी होगा जब हम न्याय ठीक से करेंगे और न्याय संविधान के अनुरूप होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र होना चाहिए। जो हमारा चुनाव आयोग है, 324 से लेकर 329 अनुच्छेद, 324 से लेकर 329 अनुच्छेद में जिसका वर्णन किया गया है, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। उससे संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन करने की संसद को सीमित शक्तियां हैं। अतः ये साफ साफ तय है कि संविधान संशोधन की एक सीमा है। ये कहीं भी मौलिक अधिकार, देश की एकता, अखंडता और संविधान के आधारभूत ढांचे यानी मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि देश में अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार से संवैधानिक संशोधन किए जा सकते हैं।